नमस्कार, मैं हूँ रुचि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कनेक्टिंग टू आवर रूट्स में। पापा की वो टी शर्ट जो फेड होने पर रात की टी शर्ट बन जाती थी, फिर जब थोड़ी फट जाती थी तो होली पे काम आती थी और होली के बाद भी पोछा लगाने के काम आती थी। याद है ना? पर तब भी आपके पापा को कोई कंजूस नहीं बुलाता था। क्यों? क्योंकि तब यही जीने का तरीका था। चीज़ों को अंत तक इस्तेमाल करने को समझदारी कहा जाता था, कंजूसी नहीं। और इसलिए हर चीज़ का पूर्ण उपयोग होता था। फिर चाहे वो टूथपेस्ट को रोल करके निकालना हो, या फिर बॉल पेन्स में नई रिफिल डालना हो, या फिर पॉलिथिन्स को संभाल कर गद्दे के नीचे रखना हो, और सब्जी लाते वक्त अपना थैला साथ में ले जाना हो। पर हम अब बहुत आगे निकल गए हैं। अब पैसा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए सोचते थोड़ा कम है। बस फटाफट से नया सामान ले आते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि चीज़ों को फेंकने के क्या नुकसान हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए भी, क्योंकि यह सब चीज़ें हमारे देश के ही तो संसाधन हैं। तो ज़रूरत है नज़रिया बदलने की। अब से हम कुछ भी फेंकने से पहले ये सब बातें याद कर लेंगे, ठीक है ना? जब भी आप कुछ बचा हुआ फेंकने जा रहे हैं, तो सोचो कि आप 10 रुपए का नोट कूड़े में फेंकोगे क्या? तो फिर 10 रुपए की बची हुई टूथपेस्ट या मोजे क्यों फेंक रहे हो? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कंजूस नहीं हैं। पर ये तो कंजूस होने की नहीं, अनावश्यक विलासिता की निशानी है। कोई भी संसाधन, चाहे आपने अपने पैसे खर्च करके लिया हो, सिर्फ आपका नहीं, बल्कि आपके देश का भी है। अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में या घर पे बचा हुआ खाना यूं ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने खरीदा है, जितनी भूख लगी है उतना खाया और जितना बचा वो छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। पर सोच के देखिए, ये सब किसानों ने कितनी मेहनत से उगाया है, फिर आप तक पहुंचाया, फिर आपने उतनी ही मेहनत से उसे अपनी रसोई में बनाया। ये सब सिर्फ कूड़ेदान में फेंकने के लिए। अब इसका यह मतलब नहीं कि सब घर वालों का बचा हुआ खाना आप खुद ही खा लें, पर कोशिश करिए कि बचा हुआ खाना किसी गरीब को या किसी जानवर को दें, कूड़ेदान को नहीं। बच्चों के स्कूल खत्म होते ही आप पुरानी सभी किताबें रद्दी वाले को दे देते हो, जबकि उसमें काफी पन्ने अभी खाली पड़े होते हैं। आप सभी जानते हो कि किताबों के पन्ने पेड़ों से बनते हैं। ज्यादा किताबें मतलब ज्यादा वृक्षों की खपत और ज्यादा जंगलों का विनाश। इसलिए कबाड़ी वालों के देने के बजाय बचे हुए पन्नों की एक अलग प्रतिलिपि बना लें, या फिर किसी अनाथालय में दान करें। वो सब किताबें किसी बच्चे के लिए बहुत काम की साबित होंगी। मूल मंत्र याद रखें, कोई भी एक चीज का मूल क्या है। हम सब एक प्रगतिशील देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि शुरुआत कोई और करे। तो आज हम और आप शुरुआत करते हैं अपने आप को बदलने की। तो हमें क्या करना है? जो भी चीज़ हम फेंकने जा रहे हैं उसे 3 श्रेणियों में से किसी एक में डालना है और उनके अनुसार उस चीज़ का प्रयोग करना है। पहली श्रेणी है पुनः उपयोग, दूसरी है पुनः चक्रण, और तीसरी है दान। आइए देखते हैं कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों को, जो कि हम बहुत आसानी से अपना सकते हैं। आजकल बहुत सुविधा है कि जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ चाय कॉफ़ी मुफ्त मिलती है, और उपयोग करके फेंकने वाले कप आसानी से मिल जाते हैं, और आप उन्हें अपनी सेहत के लिए भी अच्छा समझते हैं, क्योंकि झूठा नहीं, ठीक से धुलाया नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं। पर आप जानते हैं, किसी भी प्लास्टिक के कप में कोई भी गर्म तरल पदार्थ पीना आपकी सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। सेहत का ख्याल तो पहले भी बहुत लोगों को था, बल्कि हमसे भी कहीं ज्यादा था। तभी तो वो लोग कुल्हड़ में चाय पीते थे, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और सेहत दोनों एक साथ, जो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक और आपके लिए भी। तो अब से ऑफिस में अपना कप और स्टेशन पर कुल्हड़ वाली चाय। आपको याद है, आपके नाना दादा जब सब्जी खरीदने जाते थे तो उनके हाथ में हमेशा एक थैला होता था। क्यों? तब भी तो पन्नियां आराम से मिल जाती थी सब्जी वालों के पास। पर हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि जो काम एक थैले से हो सकता है, उसके लिए 10-15 पन्नियां बर्बाद नहीं करते थे। आज की तारीख में हमें सारी जानकारी है कि प्लास्टिक की पॉलिथीन्स यानी पन्नियां हमारे पर्यावरण के लिए कितनी खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी हम अंधाधुंध इसे इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आपको पता है, एक पन्नी को खत्म करने में 1000 साल या उससे भी ज्यादा लगते हैं।
तो आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए पन्नियों का अंबार या उनसे जुड़ी खतरनाक बीमारियां तो नहीं छोड़ के जाना चाहते। अक्सर आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के लिए खाना पैक करवा लेते हैं। आपको जो खाना पैक होता है उसमें क्या क्या लगता है पता है? उसमें लगता है एल्यूमिनियम फॉइल, पेपर, प्लास्टिक का डब्बा, प्लास्टिक के चमचे और कांटे, प्लास्टिक कवर। आपने तो खाना खाया और बाकी सब फेंक दिया, पर ये सब आगे हमारे पर्यावरण को कितना खराब करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे और अपनी आदतें बदलेंगे। तो अब से जब भी आप बाहर खाना लेने जाते हैं तो अपना खुद का डब्बा लेकर जाएंगे। सिर्फ इस छोटे से परिवर्तन से आप कितना भला करेंगे इस धरती का, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। अपने रसोई के कूड़ेदान में आप क्या लगाते हैं? वही काली वाली पन्नी जो अमेज़न पर आसानी से मिल जाती है। अब तक हम सब समझ चुके हैं कि प्लास्टिक इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान हैं, तो हम अपने कूड़ेदान में वो पन्नी इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास पहले से पड़ी है। आप उन बची हुई पन्नियों को अपने हाथों में बांधकर ग्लव्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी बात, हर जगह नई पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, वो भी वहाँ जहाँ पीने का साफ पानी आसानी से मिल जाता हो। और अगर खरीदना ही है तो कोशिश करें कि 4 छोटी बोतल खरीदने की जगह एक बड़ी बोतल लें। अब पहले का वक्त याद कीजिए, जब भी हम किसी होटल में जाते थे तो वहाँ एक पानी का जग रखा होता था, और जब भी पानी खत्म हो जाता था तो आसानी से रूम सर्विस को कॉल करके दोबारा भरवा लिया करते थे। पर अब हर कमरे में आपको पहले से ही पानी की बोतल मौजूद मिलेगी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि होटल्स में किस तादाद में बोतलें इस्तेमाल होती हैं। कभी मौका लगे तो पूछकर उस जगह ज़रूर जाइएगा जहां वह खाली बोतलें फेंकते हैं, और आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए अपने पर्यटक स्थलों को बचाने के लिए ये छोटा सा प्रयास तो बनता है। इसलिए अब से अपनी पानी की बोतल अपने साथ। एक व्यक्ति का कबाड़ा, दूसरे व्यक्ति का खजाना। जिस चीज़ की भी आपको अब ज़रूरत नहीं है और आप उसे दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहते, तो उसे कबाड़ी वाले को ना दें, ना ही उसे फेंकें, उसे दान करें किसी भी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में या किसी भी समाज कल्याण संस्थान में। आपके पुराने कपड़ों से लेकर आपके कोई भी रसोई के सामान या साज सज्जा के सामान आप दान कर सकते हैं। ऐसे कुछ संस्थानों के नंबर आप अपने पास ही रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कॉल करें। बहुत से संस्थान आपके घर से सामान लेकर भी जाते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपका सामान किसी के काम आए, उसका भी भला और आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। ये सब बातें जो आज हमने सीखी वो तभी मुमकिन है जब हम अपने देश से प्यार करते हों और अपनी अना को हवा नहीं देते हों। तो आज से जो इंसान हमें ऐसा करता नजर आएगा हम उसे इज्जत देंगे, और जो हमारे पर्यावरण को खराब करेगा उसे हम ज़रूर समझाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा समाज चाहिए जहां हमारे देश के बारे में सोचने वाले की इज्जत हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।